न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैफ अली खान पर जो जानलेवा हमला किया गया, इस पर खवी अब्बासी एडवोकेट ने एक अपना बयान जारी किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कल मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ, सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलते आ रहा है। आपने देखा बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, आपने देखा सलमान खान के ऊपर कैसा अटैक हुआ, यूपी में देखा आपने अतीक को एनकाउंटर कर दिया गया, आपने देखा आज़म खान के साथ कैसा जेल में पड़ा हुआ है आज़म खान साहब, मुख्तार अंसारी को फूड पॉइजनिंग दे दिया बोल के एलिगेशन है। तो इस तरीके के अगर हादसे होते रहेंगे, इस तरीके से जो सो अगर हिंदुस्तान में जो सो डेवलपमेंट की तरफ जाना छोड़ के नफ्सा नफ्सी एक दूसरे की जो है सो इन्हें माइनॉरिटी इन्हें मेजॉरिटी बोल के अगर करते रहेंगे तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। हम क्या मैसेज छोड़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ माइनॉरिटीज़ पे भी जुल्म हो रहा। हमारे में और बांग्लादेश में क्या फ़र्क रहेगा। तो हिंदुस्तान एक सिविलाइज नेशन है, कोई जंगल राज नहीं है जैसा कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। हिंदुस्तान इज़ अ सिविलाइज नेशन। खासतौर से बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं सवाल करता हूँ मोदी और अमित शाह से, क्यों ऐसा टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शंस को लेकर जो है सो मस्जिद बोले, मस्जिद वो हुई, फिर ये मस्जिद वो मस्जिद, बस यही मंदिर मस्जिद इसी में पूरी। क्या हिंदुस्तान का क्या लेवल है, जीडीपी लेवल कहाँ जा रहा। हिंदुस्तान को देखना चाहिए। कुछ होते लोग लॉरेंस बिश्नोई करते, कई का लॉरेंस बिश्नोई ऐसे कई बिश्नोई आते जाते रहते। एक इतना सरका है उन्हें, उसको 100 ट्रायल रख के इंसाइड एनकाउंटर करने की जरूरत है। उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई हैदराबाद तेलंगाना के गली गली कूचे कूचे में मिल जाएंगे आपको। उसको एक जो है इशू बना रहे, लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर यही अगर सिलसिला अगर तेलंगाना के कायदीनों के साथ होगा तो हमारे कायद कहाँ जाएंगे। हाँ, अगर ये भी अगर स्कैनर में आ गए, ये भी अगर राइडर में आ गए तो फिर मुस्लिम उसको जो है सो आप एक टारगेट बना रहे हैं। आप जो है सो एक इश्यू बनाकर जो है सो उसको पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं। खासतौर से बीजेपी गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि आप डेवलपमेंट की तरफ देखिए, आप डेवलपमेंट की तरफ देखिए। आप देखिए मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म और ज्यादती हो रही है। हर मंदिर में मस्जिद है, हर मंदिर में मस्जिद है। क्या फॉलो कर रहे हैं आप। कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेंगे हिंदुस्तान के हालात ऐसे रहेंगे। और ऐसे जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, इन लोगों को तो एनकाउंटर कर देने की ज़रूरत है, टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए इन लोगों को। और हमारे तेलंगाना के कायदीन को सेफ रहने की मैं हिदायत देता हूँ। क्यों बोले तो सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े कायदीन को टारगेट किया जा रहा है। खुदा हाफिज़। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।